हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका संख्या की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना आपको माध्य, दूसरा पढ़ना बहुलक और तीसरा पढ़ना आपको माध्यक। जैसे कि पहला टॉपिक क्या पढ़ना आप लोगों को? माध्य। दूसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है बहुलक और तीसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है माध्यक। तो इस तीनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है आपका? माध्य। तो दोस्तों, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। जैसे कि कुछ आपका नंबर्स दे दिया गया, जैसे ये दे दिया 2, 4, 6, 8 और 10। तो क्या बोलेगा? इसका माध्य निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो दोस्तों, उस टाइम पे क्लास 9 में माध्य निकालने का तरीका क्या था कि जितना भी संख्याएं दिया है सभी संख्याओं को जोड़ के ऊपर लिख दो और टोटल संख्याओं को नीचे लिख दो और दोनों को क्या कर दो? भाग दे दो। जो आपका आएगा आंसर वही आपका क्या कहलाता है? माध्य। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता था? प्रेक्षणों की संख्याओं का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो ये था इसका फॉर्मूला माध्य निकालने का तरीका, जो क्लास आप 9 में पढ़े थे। तो दोस्तों, अगर प्रेक्षणों की संख्या को जोड़ेंगे तो 2 जोड़ 4 6 8, अगर 10 जोड़ेंगे और टोटल कितना संख्या हो गया? तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देते थे 5 और इसको सॉल्व कर देते थे। 10 8 18, 18 से 24, 24 और 28, 28 तो कितना हो गया? 30। तो 30 को भागा देता 5 से तो आता था आपका 6। तो ये था आपका क्लास 9 का माध्य निकालने का तरीका। लेकिन क्लास 10 में ये फॉर्मूला चेंज होने वाला, ठीक है, क्योंकि संख्याएं बढ़ी। जैसे अभी मान के चलो 5 संख्या दी है, अगर मान के चलो इसी तरह बढ़ते बढ़ते 50 संख्या दे दिया तो 50 संख्याओं को जोड़ना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए एक फॉर्मूला निकाला गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्य का कितना फॉर्मूला है, ठीक है, और माध्य को किन किन तरीकों से निकाला जा सकता है। तो माध्य को निकालने के लिए आपके पास 3 तरीका है, ठीक है। तो माध्य को निकालने का कितना तरीका आपके पास? तो 3 तरीका। तो चलिए हम लोग उस 3 तरीकों को पहले जानते हैं। तो आते हैं आपके सबसे पहले माध्य। क्या पढ़ते हैं हम लोग? माध्य। तो माध्य का आपका कितना तरीका हो गया? 3 तरीका। पहले आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका है कल्पित माध्य विधि और तीसरा आपका है पग विचलन विधि। तो ये तीनों ही मेथड्स हम लोग सीखेंगे माध्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे, जो कि आपका बहुत ज्यादा इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए कल्पित माध्य और पग विचलन विधि भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो तीनों मेथड को हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे? तो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि निकालने का फॉर्मूला भी देख लेते पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, हम लोग सबसे पहला मेथड जानते हैं आपका प्रत्यक्ष विधि से। तो यहाँ पे आपका एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया? प्राप्तांक 10 20 30 इस तरह करके दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। मतलब 10 एक बार आया है, 20 एक बार आया है, 36 3 बार आया है, 40 4 बार। इस तरह से आपका बारंबारता यहाँ पे दिया और साथ में प्राप्तांक दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी डाटा को हम लोग क्या बनाना है? प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से आपको निकालना है, ठीक है। कौन सा निकालना है? तो आपको निकालना है माध्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि का जो आपका माध्य का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? तो माध्य का फॉर्मूला तो आपका सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सिग्मा का मतलब होता है आपका योग। क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया आपका प्राप्तांक दिया हुआ है 10 20 30 और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, जो कि आपका बारंबारता जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि 10 कितना दिया है यहाँ पे? 1, 20 कितना दिया है? 1, 36 कितना दिया है? 3, 40 कितना दिया है? 4, 50 दिया 3, 56 दिया 2, फिर 60 दिया 4, 70 भी दिया है 4, 72 दिया 1, 80 भी दिया 1, 88 दिया है 2, 92 दिया है 3 और 95 दिया आपका 1। तो दोस्तों, ये आपका डाटा पहले से दिया रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह के जो डाटा रहता है इसको बोलते हैं अवर्गीकृत डाटा, और एक और होता है वर्गीकृत डाटा। तो क्या होता है? इसको बीच में तोड़ के, जैसे 10 से 20 गया है, 20 से 36, 36 से 40, तो इसको क्या किया जाएगा? 10 और 20 को एक अंतराल बना देगा, 10 से 20, फिर क्या बना जाएगा?
20 से 30, फिर क्या बना देगा 30 से 40। तो जो इस तरह का डाटा दिया रहेगा इसको बोलते हैं वर्गीकृत डाटा, जो कि हम लोग आगे आने वाले में देखेंगे, ठीक है। और ये जो डाटा दिया आपका, ये दिया है आपका अवर्गीकृत डाटा, इसको बोलते हैं वर्गीकृत डाटा। और जो ये डाटा दिया, ये क्या दिया आपका अवर्गीकृत डाटा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अवर्गीकृत डाटा का माध्य कैसे निकालते हैं, वो भी कौन सा मेथड से, तो आपका प्रत्यक्ष विधि के मेथड से। तो दोस्तों सबसे पहले हमको चाहिए क्या, f और x को मल्टीपल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका x भी दिया है और f भी दिया है, केवल क्या करना है आपको मल्टीपल करना है, ठीक है। तो 10 और 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 20 और 1 गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 36 और 3 गुना करेंगे तो 36 कितना होता है 108 हो जाएगा। 6 3 18 और 3 3 और 1 10। फिर 40 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 50 क्या हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और फिर 56 में कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है। उसके बाद 6 चौके 240 ये हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा तो 70 चौके 280 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 72 एकम 72 हो जाएगा आपका। उसके बाद 80 को 1 से गुना कीजिएगा तो 80, और फिर 88 को 2 से गुना करिएगा तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, 176 हो जाएगा। और यहाँ पे 92 दिया, 3 दूना 6 और 9 दिया 27, 276 हो जाएगा। और 95 को 1 से गुना कीजिएगा तो 95, ठीक है। तो ये निकल गया आपका fx। अब दिक्कत क्या है कि सिग्मा चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा fx। अब सभी को जोड़ देंगे, तो ठीक है दोस्तों। तो इसको सबको क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब तो क्या होता है योग, और fx मतलब ये जो भी डाटा थे इसको क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने पर आपका आएगा 1779। कितना आएगा 1779। एक बार जोड़ के आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना आएगा 1779। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका आएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ अगर जोड़िएगा तो ये आएगा आपका 30। जैसे कि चेक कर सकते हैं 1 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 4 18 4 22 23 24 24 और 2 26 26 3 29 और 31। तो सिग्मा एफ कितना हो गया आपका 30, और सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया तो 1779। ये सभी को जोड़ने पर। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि एक्स आपका दिया रहेगा और एफ भी आपका दिया रहेगा। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एफ एक्स। क्या निकालना है आपको एफ एक्स। और एफ एक्स निकालने के बाद इसको क्या करना है जोड़ देना है, सभी को संख्याओं को क्या करना है जोड़ देना। उसी तरह जो भी आपका एफ दिया रहेगा इसको सभी को क्या करना है जोड़ के लिख देना, और कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला पर हमें रख देना है। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या आपका सिग्मा एफ एक्स। तो बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना निकला था, तो 1779, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ कितना निकला है, तो सिग्मा एफ निकला आपका 30। अगर इसको भागा दीजिएगा तो आएगा आपको 59 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आएगा 59 दशमलव आएगा आपका 3। कितना आएगा 59.3। तो ये आपका निकल गया सिग्मा। तो ये था आपका प्रत्यक्ष विधि का मेथड, ठीक है, जो कि अवर्गीकृत डाटा से बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अब निकालेंगे क्या चीज, वर्गीकृत डाटा का प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका प्रत्यक्ष विधि से मेथड। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि वर्गीकृत डाटा का हम लोग कैसे सॉल्यूशन देखते हैं, आपका माध्य निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या देखे थे, आपका जो निकाले थे हम लोग प्रत्यक्ष विधि का मेथड निकाले थे हम लोग कौन सा विधि से, अवर्गीकृत डाटा के। अब दोस्तों देखिए ये है इस तरह से दिया रहेगा आपका वर्गीकृत डाटा। तो दोस्तों ये दोनों आपका दिया रहेगा, एक दिया रहेगा आपका वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और दूसरा क्या दिया रहेगा आपका विद्यार्थियों की संख्या, जिसको बोलते हैं बारंबारता या एफ भी बोलेंगे। तो जैसे 10 और 25 के बीच में कितना है 2 है, 25 से 40 के बीच में कितना है 3, 40 से 55 के बीच में 7। तो ये आपका वर्गीकृत डाटा है। अब दोस्तों हमको चाहिए वर्ग चिन्ह। तो सवाल उठता है कि वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो लिखते हैं वर्ग चिन्ह। तो दोस्तों वर्ग का चिन्ह का फॉर्मूला सबसे आसान होता है। क्या होता है, जो आपका वर्ग अंतराल दिया उसका ऊपरी सीमा और निचला सीमा, मतलब कि जो अधिकतम संख्या है और जो न्यूनतम संख्या, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं। तो 10 और 25 को क्या करेंगे हम लोग पहले जोड़ लेंगे। तो 10 जोड़ 25 और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो अगर 25 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 को 2 से अगर डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 17.5, 17 34 से 35। तो इस तरह से आपका वर्ग चिन्ह निकाल देगा। तो सबसे पहले का अगर निकाले तो क्या निकल गया आपका 17.5। उसी प्रकार हम लोग 25 और 40 को क्या करेंगे फिर से जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 और 25 अगर जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 को अगर भागा देंगे 2 से, चलो 65 को कितना कर से भागा देते हैं 2 से, तो हो जाएगा आपका 32.5, ठीक है। उसके बाद 50 और 40 को 55 और 40 को जोड़ेंगे तो 55 और 40 हो जाएगा आपका 95, और 95 के 2 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा
47.5। तो यहाँ लिखते हैं 47.5। ठीक है। उसी प्रकार अगर 70 और 55 को जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 70 जोड़ 55 अगर जोड़िएगा तो जाएगा 5 और 7 5 12, 125 भागा 2। अगर इसको भागा दीजिएगा तो जाएगा 62.5, 62.5। तो उसी तरह अगर हम लोग 70 और 85 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 70 जोड़ 85 अगर जोड़िएगा तो 5 और 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 155। और 155 को 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 2 सती 14 और 2 सती 14 और 5, मतलब 77 दशमलव क्या हो जाएगा 5। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 100 और 85 जोड़ेंगे तो चलिए 100 और 85 जोड़ते हैं तो 185 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 185। और 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 2 9 18, 2 3 4, मतलब कि 92.5। कितना हो जाएगा आपका 92.5। तो ये आपका निकल गया क्या, x। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना है, भागा। तो 25 और 10 जोड़े कितना गया 35, और 35 को भागा दिए तो 17.5। ठीक है। ये निकल गया आपका वर्ग चिन्ह। तो इस तरह से सभी एक एक करके हम लोग निकालेंगे। अब वर्ग चिन्ह निकालने के बाद f आपका दिया हुआ है और x अभी हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। ठीक है। तो दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे fx लिखा हुआ है, ठीक है, तो fx से गुणा करेंगे तो 17.5 और 2 गुणा करेंगे कितना जगह, तो 17 2 34 और 1 35। तो इस तरह से हम लोग सभी क्या करेंगे, एक करके गुणा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको गुणा कर लेना। तो गुणा करने के बाद इसका आ जाएगा क्या, 32.5 को अगर 3 से गुणा कीजिएगा तो 97.5 आ जाएगा। और 47.5 को अगर 7 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 332.5। और 62.5 को अगर 6 से गुणा कीजिएगा तो 375 आएगा। और 77.5 को अगर 6 से गुणा कीजिएगा तो 465 आएगा। और 92.5 को गुणा कीजिएगा 6 से तो आ जाएगा आपका 555। तो fx निकाल लेने के बाद हमको क्या चाहिए, सिग्मा fx। तो सबसे पहले इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसको क्या निकालते हैं, पहले सिग्मा निकालते हैं f। तो सिग्मा f कितना जगह दोस्तों, तो सबसे पहले जोड़ते हैं इसको। तो 2 3 5 5 4 7 12 12 6 18 18 6 24 और 6 30, मतलब सिग्मा f आ गया आपका 30। और इसी तरह आपको हम निकालना है सिग्मा fx। तो सिग्मा fx अगर जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना जाएगा, कितना जाएगा जोड़ने पर, तो ये आ जाएगा आपका 1860। कितना जाएगा 1860। अब दोस्तों सिग्मा fx निकल गया और सिग्मा f निकल गया। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, प्रत्यक्ष माध्य का अगर बताए प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य का आपका फॉर्मूला क्या था, तो माध्य का फॉर्मूला था सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब देखिए दोस्तों सिग्मा fx कितना निकला 1860 और सिग्मा f कितना था, तो यहाँ पे था 30। अगर इसको काटिएगा तो 0 से 0 हो जाएगा और 3 6 18 3 दूना 6, मतलब कि आ जाएगा आपका 62 आंसर। तो ये हो गया आपका कौन सा, वर्गीकृत डाटा का प्रत्यक्ष मेथड से। तो दोस्तों अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे आपका कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और इसका चैप्टर भी हम लोग सोल्व करेंगे 14.1, जो कि पहले हम लोग देख लेंगे कल्पित माध्य और फिर पग विचलन माध्य आने वाली वीडियो में। उसके बाद हम लोग इसका चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।